साथियों नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करने के लिए उनकी आत्मा की स्थायी शांति के लिए पिंडदान का शास्त्रोक्त प्रावधान है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पिंडदान के लिए उपयुक्त समय क्या है, कौन कौन से तीर्थ स्थल हैं, कब उसे किया जाना चाहिए और कब नहीं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। पिंडदान करने का सबसे महत्वपूर्ण और शुभ समय पितृपक्ष यानी कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष होता है, जो आमतौर पर सितंबर अक्टूबर माह में पड़ता है। पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि पर पिंडदान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। इसके अलावा आप वर्ष भर किसी भी अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा या मलमास यानी कि अधिक मास जैसे शुभ दिनों पर भी पिंडदान कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए किसी पुजारी या मार्गदर्शक का होना आवश्यक है। गया जी को पिंडदान के लिए सबसे उत्तम तीर्थ स्थल माना गया है, जो कि भारत के बिहार राज्य में स्थित है। परंतु इसके अलावा और भी मुख्य तीर्थ स्थल हैं जहां पर पिंडदान किया जाता है। हरिद्वार, जो कि उत्तराखंड में है, यहाँ पर नारायणी शिला और नारायणी नदी के तट पर पिंडदान का महत्व है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। उत्तर प्रदेश के ही वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर पिंडदान का विशेष महत्व है। राजस्थान के पुष्कर, जहाँ ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, यहाँ की प्राचीन झील पर यह मुक्ति कर्म किया जाता है। नासिक, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ पर गोदावरी नदी पर स्थित रामकुंड में तर्पण किया जाता है। बद्रीनाथ, जो कि उत्तराखंड में है, यहाँ पर ब्रह्म कपाल घाट पर श्राद्ध करने से पितरों को स्थायी मुक्ति मिलती है। साथ ही उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर क्षिप्रा नदी के तट पर पिंडदान किया जाता है। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में महानदी और भार्गवी नदी के संगम तट पर श्राद्ध किया जाता है। गुजरात के सिद्धपुर में यहाँ मातृवंश के श्राद्ध के लिए बताया गया है। यह मातृवंश के श्राद्ध के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार गुजरात के द्वारकापुरी में द्वारकाधीश मंदिर के पास श्राद्ध किया जाता है। कुरुक्षेत्र, हरियाणा, यह भी श्राद्ध तर्पण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। मथुरा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर यमुना नदी के तट पर बोधनी, विश्रांति और वायु तीर्थ पर पिंडदान किया जाता है। साथियों, इसके अलावा यदि तीर्थों पर जाना किसी कारणवश संभव ना हो, तो आप गौशाला में, बरगद के पेड़ के नीचे, किसी वन में, किसी पवित्र नदी या समुद्र के किनारे या अपने घर के ही दक्षिण दिशा में श्राद्ध कार्य कर सकते हैं। हमें यह भी जानना होगा कि कब पिंडदान नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पिंडदान रात्रि में वर्जित है। यह दोपहर में उपयुक्त माना जाता है।
साथ ही पिंडदान करने वाले व्यक्ति को इस दौरान पवित्र रहना चाहिए और किसी भी शुभ कार्य को नहीं करना चाहिए। गया को पिंडदान के लिए एक अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली स्थान माना गया है। पिंडदान के माध्यम से पूर्वजों को श्रद्धांजलि दी जाती है और उनकी आत्मा की शांति की कामना की जाती है। पितृपक्ष में किए गए दान पुण्य से भी पितृदोष दूर होता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। पितृपक्ष के अलावा अन्य जो शुभ दिन पिंडदान के लिए बताए गए हैं वे हैं हर महीने की अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, मलमास के दौरान भी पिंडदान किया जा सकता है। इस तरह से आत्मा की मोक्ष और पितृदोष के निवारण हेतु पिंडदान किया जाता है। जय हिंद।